लेकिन ज्योतिष की हैसियत कितनी है बताने की? ज्योतिष केवल इतना बता सकता है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, बारिश होने की संभावना है, आप डॉली जी छाता ले लीजिए ताकि भीगे ना। लेकिन बारिश को रोकने की हैसियत ज्योतिष की नहीं है। मतलब हर चीज की एक लिमिटेशन है सर। लिमिटेशन है। सब भगवान भी कर्म चक्र में है। कर्म चक्र में है, एग्जाम्पल सेट करना है क्यों नहीं। लेकिन इसके वाइस वर्सा बताता हूं, सतयुग में ही भगवान ने त्रेता युग में आने वाले राम की कहानी पार्वती जी को सुना दी थी। वो पहले से ही बता दी, प्री डिसाइडेड थी कि ये होगा, ऐसे ऐसे राम आएंगे, है ना। आप भगवान को यहां तक मानने को तैयार है कि भगवान जो है ना, बस अभी मेटेरियलिस्टिक आप सोचते हो कि बस करोड़पति अरबपति बना दें। हाय, वेलकम, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा खास पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, और उसके दो पहलू, एस्ट्रोलॉजी एंड आध्यात्म। हाँ जी, आज का पॉडकास्ट हमारा इसी चीज पर बेस्ड है और आज का पॉडकास्ट आपको जरूर से पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में आपके काफी सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर अमित कुमार शर्मा जी और मिस्टर अमित भाई, जो कि सोशल रिफॉर्म्स में वर्क करते हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं और मोटिवेटर। काफी लोगों की हेल्प कर चुके हैं और काफी लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं। तो आज उन्हीं के थ्रू हम जानने वाले हैं ज्योतिष और आध्यात्म के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? वेरी फाइन। ओके, तो सर हमने आपका पोर्टफोलियो देखा है, आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं और आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही जानना चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या एक मोटिवेशन स्पीकर? देखिए, ये दोनों चीजें जुड़ी हैं। अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट YouTube पे ही तो डालेंगे ना। तो YouTube पे मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही कोई शख्स कह रहे थे कि शनि जहाँ बैठेंगे वहां बैठ के अंधकार फैला देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भय दे के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को डरा कर। अरे शनि से तो अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं। अच्छा, शनि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारा एस्ट्रोलॉजी हो या अध्यात्म, जो भी ग्रह हैं वो आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हैं। हमारे 18 पुराण हैं, 101 उपनिषद हैं। अब शनि का रोल सब जगह है, ठीक है। तो आप बता करना क्या चाह रहे हैं सामने वाले को? वो कह रहे हैं कि शनि तो यहां बैठेंगे तो अंधकार फैला देंगे। तो पहले तो आदमी डर ही गया। बिल्कुल डर गए। वो कहेगा अरे भाई सुना तो है ही भाई, शनि के वो ना हो। अरे शनि को जो संज्ञा दी है हमारे एस्ट्रोलॉजी में या आध्यात्मिक परिवेश में भी आप आए तो शनि को संज्ञा एक दंडाधिकारी की, धर्माधिकारी की, धर्म की एक उनको संज्ञा दी है। तो आप इतना भयभीत कर देंगे। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इन वीडियोस को देख के जो हमारे देश की गृहिणियां हैं वो उसके हिसाब से, अभी उन्होंने इसको फॉलो करा 1 साल, फिर उसके बाद वो चेंजेस कर लिए, उसके बाद उसको फॉलो करा, फिर वो चेंजेस कर लिए, वो चेंजेस करते रहते हैं। भाई करोड़पति तो सब बना रहे हैं, सारे ही यूट्यूब चैनल्स आपको करोड़पति बनाने की वो दे रहे हैं कि भाई आप करोड़पति बन जाएंगे। आप एक काम करिए, एक जगह सुन रहा था कि राहु जो है कलयुग में सबसे बड़ा पावरफुल है। अरे हमारे यहाँ तो राहु को अच्छा नहीं माना गया है, हाँ जी, है ना। लेकिन वो आप कैसे कह रहे हैं कलयुग में पावरफुल है? पावरफुल है तो राहु से आप मांगिए कि पैसा ही पैसा दीजिए, वो पैसा ही पैसा भी देगा। राहु का हम जो मानते हैं आध्यात्मिक उसमें कि राहु एक भ्रम फैलाता है, राहु झूठ बुलवाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि राहु को प्रेज करके हम झूठ और भ्रम फैला के पैसा कमाए? तो मुझे लगता है जनता तो नहीं पैसे वाली बनी है, लेकिन ये लोग जो बताने वाले तो सब बनी गए हैं।
है ना। हाँ जी। तो मैं कुछ चीजों पे मुझे कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है, मैं दोनों चीजों को साथ क्यों लाया। मेरा जो बचपन बीता वो एक आध्यात्मिक परिवेश में बीता। ओके। मेरी फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी, लेकिन हमारे यहाँ उपनिषद पुराण इन सब पे काफी चर्चाएं बचपन से ही होती आती थी कि भाई ठीक है ऐसा होता था, रामायण में ये था, महाभारत में ये था। तो हम अपने बड़ों से सुनते रहते थे ज्योतिष ये है, तो बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी कि बचपन में कि ज्योतिष को भी देखें। तो 5वीं 6ठी क्लास से ज्योतिष की भी एक किताब फैमिली बुक थी, तो उससे पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बात स्पिरिचुअलिटी की, आपने मुझसे कहा कि आपने ज्योतिष को अध्यात्म से कैसे जोड़ दिया। एक मेरे साथी हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आप तो ना सीधे परमाणु बम हाथ में दे देते हैं किसी के। वो ऐसा हुआ, किसी ने जो है मुंबई के एक जानकार थे, उन्होंने कहा कि अमित जी ऐसे ऐसे ये दिक्कतें चल रही हैं, ये परेशानी चल रही है, और वो शनि पे बात आ गई कि शनि ये है वो है। मैंने पहले तो डरो मत, शनि फलदाता है। आप अपने कर्म ठीक रखिए और थोड़ा सा एक उपाय कर लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण को साध लीजिए, या तो उनके आगे दीपक जलाइए। सिंपल, मैं तो उपाय सिंपल ही बताता हूँ, 1 रुपए का। या आप एक डमरू खरीद लीजिए, डमरू बजाइए भगवान शिव के मंदिर में जाके, क्योंकि उस पे भी एक नरेशन है, कथा है कि शनि जो है भगवान के शिव ने शिव से कहा कि आप डमरू बजाएंगे तो मेरा जो है वियोग खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा आप ये कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे जो इतने सारे लोग जप कराते हैं शनि के, वो कराते हैं, वो सब छोड़ के वो करेंगे तो क्या उससे फायदा होगा। मैंने कहा निश्चित रूप से फायदा होगा, बस डमरू बजाना है। नहीं, आप थोड़ा भगवान के आगे, क्या होता है कि हम बजा रहे हैं तो उसकी नाद में भी तो कोई साइंस है ना, हमारा खुद का मन शीतल होता है, और हम जिसको प्रेस कर रहे हैं। तो मैंने इतना बता दिया उनको। तो उन्होंने कहा आप तो सीधे ना परमाणु बम हाथ में दे देते हैं। मैंने कहा तो क्या कहूं उनको, पहले ये कहूं कि पिस्टल से मारो, फिर उनसे कहूं अब तुम जो है राइफल उठा लो, हैं, फिर उसके बाद तोप लेके आओ। अरे सीधे ही दे दो ना जो सर्वे सर्वा है। लेकिन तो लोगों को तो वो चीजें समझ में आ रही है ना, जो उन्हें बोल रहे हैं ये यज्ञ करो, वो करो। नहीं, यज्ञ का अपना महत्व है, यज्ञ का महत्व है, लेकिन अगर भूख मुझे लगी है तो खाना तो मुझे ही पड़ेगा। बिल्कुल राइट है ना। यज्ञ का महत्व है वो, हम उसका, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसका 10% फर्क आदमी को पड़ता होगा। क्यों पड़ता होगा? क्योंकि भाई यज्ञ हुआ, उसमें पॉजिटिव चीजें, देखिए मंत्रों में पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो जब हम लगातार सुनेंगे उन पॉजिटिव वाइब्स को, तो हमारे अंदर की चेतनाओं में वो घुल मिल जाएगा। जब वो घुल मिल जाएगा तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो ऐसा नहीं है यज्ञ से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सर्वे सर्वा है, हम उसके पास पहुंचने तक इतना लंबा रास्ता क्यों अपना रहे। अगर मान लीजिए कि ज्योतिष, मतलब ग्रह हैं, ज्योतिष का कितना रोल है? ज्योतिष एक महाविद्या है। ऋषि भृगु ने पहली बार ज्योतिष के बारे में बताया, ऋषि पारेशर ने ज्योतिष को और थोड़ा वाइड करके लोगों के सामने रखा, और धीरे धीरे ज्योतिष पे आगे काम चलता रहा। लेकिन ज्योतिष की हैसियत कितनी है बताने की? ज्योतिष केवल इतना बता सकता है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, बारिश होने की संभावना है, आप डॉली जी छाता ले लीजिए ताकि भीगे ना। लेकिन बारिश को रोकने की हैसियत ज्योतिष की नहीं है। मतलब हर चीज की एक लिमिटेशन है सर। लिमिटेशन है, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल इसी में ही सब कुछ बता देते हैं कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, उद्धार, देखिए अब ज्योतिष के पास कोई आ रहा है, वो केवल बता इतना नहीं सकता, प्रेडिक्शन है। ज्योतिष इज ए प्रेडिक्शन। कि अब वो ज्योतिष की प्रेडिक्शन देने वाले की भी तो अपनी वाणी होगी, उसके भी तो अपने ग्रह होंगे। वो सबके ग्रह देख रहा है, उसने अपने ग्रह भी देखे होंगे कि भाई उसकी वाणी से क्या आगे जाएगा। तो ज्योतिष एक कैलकुलेशन है, एक महाविद्या मैं मानता हूं है, सब कुछ बता सकती है, पर वो सब कुछ रोक नहीं सकती। वो आपको ये बता सकती है कि ये भविष्य में हो सकता है, आप ये
उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो उस घटना को रोक नहीं, उसके इम्पैक्ट को, उसकी इंटेंसिटी को ये ट्रू कम करने के लिए हम आपको ये बता सकते हैं कि ये कर लीजिए, लेकिन उसके इम्पैक्ट को ही कम करने के लिए बता सकते हैं, उस घटना को घटित होने से रोक नहीं सकते। ये ट्रू फैक्ट है सर, ये हम ट्रू फैक्ट एग्री है, करते हैं इस बात पर। बिल्कुल ट्रू है। घटना घटित, देखिए जो नियति है, देखिए बहुत सारी व्याख्याएं हैं। एक है कि हमने एक व्याख्या है कि कर्म प्लस पूर्व कर्म, संचित कर्म और कर्म, ये पूर्व कर्म मिलके आगे हमारा निमित्त, वो आगे हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध को बनाएंगे। और प्रारब्ध क्या है? वो हमारा भाग्य होगा, क्या है ना। एक नरेशन ये है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगी। दूसरी, निमित्त, हम केवल निमित्त हैं। दूसरी नरेशन ये है कि भगवान कह रहे हैं करवाता सब मैं ही हूं, करता ही मैं ही हूं, तुम केवल एक साधन हो, निमित्त हो। अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। तो ये तो घटना है ही, तुम करोगे ही, मैं एक करता हूं। तीसरी है दैवम। वो क्या होता है? दैवम वेदों में है, जो भाग्य है। अभी क्या चल रहा है सब जगह कि भाई पूर्व कर्म भार आए और वो इस जन्म में, प्रेजेंट में, वो हमारा प्रारब्ध बन गए, उनके हिसाब से हमें भोगना होगा। और इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो हम अपना अगला खाता बना रहे हैं, वो आगे का बना रहे हैं। पुराणों में शिव पुराण 750 ईस्वी से पहले का है। गरुड़ पुराण 850 ईस्वी बात कही है। अच्छा, ये तो ओके, काफी बात का है। और वेद जो हैं वो 800 ईसा पूर्व है। देखिए कहां पहुंच गए हम, बहुत पीछे। और सनातन धर्म जो है 12,000 से 90,000 साल लगभग इतना पुराना है। वेद जो है वो 750 ईसा पूर्व है। वेदों में एक शब्द है दैवम। दैवम का अर्थ है भाग्य। और भाग्य का उसमें भी होता क्या है कि जब मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं, भाई ये किताब संरक्षित करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप युगों युगों तक ये चले, तो कोई ना कोई तो उसका संरक्षण करेगा। बिल्कुल। जब कोई ना कोई संरक्षण करेगा तो 100-200 साल बाद अपना विचार उसमें संकलित करता चला जाएगा। ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है तो मैंने इसको भी जोड़ दिया। ऐसे करते 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 जितने हमारे टेक्स्ट हैं उसके अंदर लोगों के अपने, लिखने वालों के अपने विचार भी संकलित हो गए। वेदों में एक शब्द है दैवम। दैवम का मतलब भाग्य। भाग्य का मतलब सीधे उसमें लिखा है ईश्वर द्वारा कृत। पता ही नहीं है कैसे भाग्य, बोलो एक गरीब आदमी अचानक अरबपति बन जाता है, किस्मत, भाग्य। तो इतना कंफ्यूजन फैल गया कि भाई संचित कर्म आए, ये प्रारब्ध बने, अब मैं वो प्रारब्ध भोग रहा हूं। अब मैं अगर वो प्रारब्ध भोग रहा हूं तो वो कर्म मुझे अब के कर्म ठीक रखने चाहिए ताकि अगला मैं वो ना करूं, या मैं ये मानूं कि सब कुछ घटना ईश्वर द्वारा घटित है, या मैं दैवम को मानूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य प्रधान है। तो सर जो आपने बताया, आपने 2-3 बातें कही कि एक तो जो भगवान है वो कह रहे हैं कि सब मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ये हो गया कि ये तो मतलब होना ही है, तुम जस्ट लाइक एक कठपुतली हो, है ना। और सेकंड पॉइंट ये हो गया कि हमारे कर्म से हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारा आज का जीवन है। और तो फिर वो कर्म हुआ, या वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है फिर हमारा कर्म। देखिए वही मैं समझाना चाह रहा हूँ जी। कर्म अगर प्रारब्ध है तो मैं तो अपना प्रारब्ध ही भोग रहा हूं। अब उसको भाग्य भी कह रहे हैं। फिर दैवम का क्या रोल है, जो केवल ईश्वर द्वारा ही घटित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये इतनी बड़ी महाविद्याएं हैं, इनको हम ठीक से अभी समझ नहीं पाए हैं। जैसे मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं कि 10% कर्म का फल मिला,
10% प्रारब्ध ओके। ने काम किया और 80% मेरा भाग्य विधाता ने मुझे जो भेजा, थोड़ा अनुग्रह हो गया। अनुग्रह हो गया। ओके। तो इससे हमारी पूरी लाइफ डिजाइन हो गई। हाँ, अब हम यदि ये मान लेते हैं, देखिए हम कर क्या रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, या तो हम ईश्वर को, हम बार्गेनर्स बन गए। अच्छा, कैसे सर? हम ऐसे बार्गेनर्स बन गए कि ईश्वर को हम पूरी तरह मानना ही नहीं चाहते। हमने ईश्वर को अपने तरीके से डिजाइन कर दिया। हमने क्या करा, हमने भक्ति की, तो भक्ति और मोह भक्ति दोनों में अंतर है। मोह भक्ति, भ्रम हो गया मुझे कि मैं भक्त हूं, वो मोह भक्ति हो गई। और अच्छा। भक्ति हो गई कि मेरा कोई वो ही नहीं है, भगवान से कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं, बस वो एक वो लव भक्ति, अटैचमेंट। लव अटैचमेंट, वो भक्ति हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हमें जहां जहां सुविधाजनक लग रहा है ईश्वर, हम उस सुविधा के हिसाब से ही ईश्वर को अपना रहे हैं और छोड़ रहे हैं कि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। यस, कि उसी सुविधा, देखिए हमें, आपको क्या 56 भोग उनको चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। मतलब हम सब कर रहे हैं उनके लिए, मंदिरों में जो सिद्ध पीठ है वहां चलता है सब, लेकिन एक इंसान जब भंडारा करा रहा है तो पूरे शहर को बुला रहा है, उसमें कार्ड में लिखा हुआ है भंडारा का आयोजन मैं कर रहा हूं। जब तुम निमित्ती हो तो भंडारा तो तुम्हारे हाथ से भगवान ही करा रहे हैं, लेकिन तुम खुद को बता रहे हो कि मैं करवा रहा हूं। आप जब अच्छे कर्म कर रहे हो, अब कर्म पे ही आ जाते हैं, तो आप उसका बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने किया, दान पुण्य दक्षिणा, और जब आप बुरे कर्म कर रहे हैं तब आप ये भूल जाते हैं कि हर कण और हर क्षण में ईश्वर है। तो आप अधूरा मान रहे हो ना भगवान को, आप अपनी सुविधा के हिसाब से मान रहे हो, आप दिमाग से मान रहे हो कि अच्छा मुझे बार्गेनिंग क्या करनी है, मुझे किस तरीके से, मतलब भगवान से आप बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, मेरा कहना है। तो ज्योतिष एक मेरा माध्यम बना कि मैं, क्योंकि ज्योतिष की तरफ लोग भागते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स भी सब लोग ज्योतिष की तरफ भागते हैं, तो ज्योतिष एक माध्यम बना कि ज्योतिष के माध्यम से लोग हमसे जुड़े। हमने उन्हें सीधे सरल उपाय बताए, अच्छा। ऐसे उपाय कि अच्छा अगर गुरु आपका खराब है तो आप बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, अच्छा। जुपिटर बुजुर्ग हैं तो आप बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, अगर आपका शनि खराब है तो आप अपंग लोगों की सेवा करें, अच्छा। मैं ऐसे उपाय बताता हूं प्रकृति से रिलेटेड, वो वाले नहीं सर कि ऐसा कर लो, नहीं जप, देखिए जप वही बात, वो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, जब भी बताते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि जब आप इसलिए तो करा सकते हैं कि भाई मुझे जप कराना है, यज्ञ कराना है, कि ये एक हमारे रिचुअल्स में शामिल है, लेकिन जो ये ऐसे उपाय हैं, सेवा भाव के जो उपाय हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगे हैं हमेशा से। एक रिसेंट वो था कि एक कोई गुजरात की महिला थी, तो कोई एक मेरे साथी उनको काफी टाइम से उनके चार्ट को, बेटे के चार्ट को देख रहे थे, बात चलती रही, तो मैंने एक दिन पूछ लिया उनसे कि भाई क्या मैटर है, आप रोज लगे रहते हैं, वैसी क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा इनके बेटे की शादी नहीं हो रही है। अच्छा। मैंने कहा देखो ईश्वर ने ना जिसको भेजा है उसका सारा भाग्य पहले ही डिसाइडेड है, मैं ये मानता हूँ, डेस्टिनी इज डिसाइडेड, तो शादी तो इसकी होनी होगी तो होगी ही। अब बात यह है कि आप उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई हमें एक सॉल्यूशन देना है कि अड़चन क्या है, डिले क्यों हो रही है, अगर होनी है तो डिले क्यों हो रही है। उन्होंने मुझे उनका चार्ट दिखाया, तो मैंने उस चार्ट में मुझे लगा कि नॉर्मली 7th हाउस जो होता है वो पत्नी का ही होता है एस्ट्रोलॉजी में, okay. या पार्टनर्स का होता है, तो वहां पे एक अवरोध मुझे दिखाई दिया, okay. तो मैंने कहा कि इनसे कहिए कि बांके बिहारी जी जाएं और वहां से भगवान की एक तस्वीर काले रंग के कृष्ण जी अपने घर में रख लें और उनको रोज दीपक जलाएं। अच्छा। तो वो मेरे को हंसने लगे कि मैंने तो इनके वो भी करा दिए, इतने जब भी करा दिए। मैंने कहा भाई ठीक है, अब ईश्वर की तरफ बढ़ो। तो वो किया, तो 1.5-2 महीने बाद उनको फोन आया कि उसका सब रिश्ता विश्ता तय हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ये कोई उपाय ऐसा नहीं है कि ये इस उपाय से हो गया,
ये केवल एक तरीका था उनको ईश्वर की तरफ कनेक्ट करने का, क्योंकि सॉल्यूशन तो ईश्वर ने ही निकालना है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं सबको सुनाता हूँ कि वो मैंने एक बार कभी यूट्यूब पे ही सुनी होगी कि भगवान कृष्ण जो हैं वो बहुत सारे बुझे हुए दीपक दीपावली के बाद उनको यशोदा जी ने कहा कि आप इनको विसर्जित कराइए यमुना जी में। तो भगवान श्री कृष्ण उनको सारे दोस्तों को लेके सुदामा को लेके आके उनको विसर्जित करने चले गए। तो वो कुछ दीपक लहरों में डूब जा रहे थे, आगे जाके कुछ दीपक जो है लहरों से वापस आ रहे थे। तो जो वापस आ रहे थे उन्हें भगवान दोबारा जला के रखते जा रहे थे अपने बगल में। तो यशोदा जी ये सब देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम, या तो सभी को जलाओ और या फिर सबको जाने दो। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी तरफ आएगा मैं उसे प्रज्वलित करूंगा। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने साधन इसलिए बनाया आप कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं उनको पुश करता हूं कि ईश्वर की तरफ बढ़ो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप चर्च जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, वहां पे 100 200 400 लोग एक साथ जब ईश्वर का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो वहां पे वही पॉजिटिव वाइब्स आपको सुनाई देंगे। बिल्कुल। लेकिन अब मैं कहीं भी जा रहा हूं, वहां पे मैं दिखाने के लिए तो राम का नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरे मन में दुर्द विचार चल रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। ट्रू फैक्ट सर, है ना। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। हो सकता है कि ट्रेडिशनल, देखिए ट्रेडिशनल क्या है, ज्योतिष के अंदर तो ये वाले उपाय भी लिखे हैं सारे जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये नहीं सारे विधान जप तप सब लिखे हैं, सारे विधान लिखे हैं, है ना। ज्योतिष की एक घटना बताता हूं मैं आपको कि क्यों नहीं कट सकता कुछ, क्यों सब जो है फिक्स्ड है। मतलब जो लिखा है वो होना ही है, वो होना ही है। उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो, या ये समझ लो कि वो भी कम नहीं कर सकते, उसकी ताकत अपने अंदर ला सकते हो कि उसको झेल ले, उसको हैंडल कर ले, है ना। एक शिव पुराण में वृत्तांत है छोटा सा कि जब गणेश जी ने बहुत ज्यादा भगवान शिव के साथ संघर्ष कर लिया, सारे देवी देवताओं को पटक दिया, तब वो भगवान त्रिशूल उनका हिलने लगा कि उनकी गर्दन काटनी है, कि ये तो बहुत ही बालक ऐसा, उनकी गर्दन काट के दोबारा सिर लगाया था। तब भृगु साथ हैं, भगवान शिव के साथ भृगु भी थे, 7 ऋषि, उस सप्त ऋषियों में भृगु भी थे। तो भृगु उनसे कह रहे हैं कि प्रभु वो समय आ गया जब ये घटना घटनी थी कि इनका सिर अलग होना है, क्योंकि आपने उस काल में सूर्य का सिर अलग किया था, तो ऋषि कश्यप ने आपको श्राप दिया था कि आपको भी एक दिन अपने पुत्र का गर्दन काटनी पड़ेगी। ऋषि कश्यप के पुत्र थे सूर्य। तो उस काल में आपने किया था, फिर सूर्य की दोबारा ट्रांसप्लांट, मतलब उसको वही कहेंगे आप, दोबारा जोड़ा। तो अब वो घटना घटने वाली है जो आप, तो भगवान चाहते हुए भी अपने धनुष को नहीं रोक पाए और गणेश जी की वो हुई। शंकर भगवान क्या वो भी श्रापित, उन पर श्राप पॉसिबल है? नहीं, उनको श्राप ऋषि कश्यप ने दिया था, ये है शिव पुराण में। तो क्या भगवान पर भी श्राप हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो उन्हीं बंधनों में बंधेंगे। एग्जाम्पल कैसे सेट होंगे? अच्छा। अगर आप वेद की उम्र देखें तो वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है, शंकर के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो भगवान को क्यों नहीं श्राप मिल सकता? अच्छा, वो भी तो उस कर्म जाल से बंधे हैं। मतलब सब भगवान भी कर्म चक्र में है, कर्म चक्र में है, एग्जाम्पल सेट करना है क्योंकि उन्हें। लेकिन इसके वाइस वर्सा बताता हूं, सतयुग में ही भगवान ने त्रेता युग में आने वाले राम की कहानी पार्वती जी को सुना दी थी। वो पहले से ही बता दी, प्री डिसाइडेड थी कि ये होगा, ऐसे ऐसे राम आएंगे, है ना। आप भगवान को यहां तक मानने को तैयार है कि भगवान जो है ना बस
अभी मेटेरियलिस्टिक आप सोचते हो कि बस करोड़पति अरबपति बना दें, दुख में आप याद कर रहे हो, सुख में आप भूल जा रहे हो, वो तो यही रहा ना। बिल्कुल यही हो रहा है। तो भगवान को आप बिना किसी उसके जिस दिन पूजना शुरू कर देंगे, अनकंडीशनल लव, उस दिन वो अपने आप आपका जीवन सरल कर देंगे। जीवन सरल, सनातन है ही इतना सरल, सरल तो सुलभ है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने नहीं बना दिया, मैं कहता हूं बनाने वालों ने भी बनाया, जिन्होंने बनाया, और अपनाने वालों ने भी तो बनाया। अपनाने वालों ने अपने तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजें जब अब किसी को कहो कि भाई तुम सीधे जो है बालक भाव से भगवान का ध्यान करो, और उस बालक भाव से ही भगवान का ध्यान करके ही वो कुछ दे देंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? कहीं भी नहीं है। लेकिन बस अब उसके लिए मुश्किल है। भाव लाना क्यों मुश्किल है? वो भाव जब भी तो आता है कि जब एक बेटी अपनी माँ के गले लगती है कोई गलती करके, बिल्कुल, तब भी तो वो भाव आता है। वो भाव हर एक में होता है। क्यों ना हो जाए फिर भी आता है। भावना प्रधान है ईश्वर। क्या भावनाओं में ही ईश्वर बसते हैं? नहीं, भावनाओं में ईश्वर बसते हैं का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे भाव, प्योर भाव ही ईश्वर को चाहिए, तो क्या वो उनमें ही बसना चाहते हैं? बिल्कुल, भावना प्रधान है ईश्वर। मैं ढूंढता फिरा तुझे वन वन, आखिर तू मिला मेरे अंतर मन। बिल्कुल, सच्चाई तो यही है। आप कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ही है। अंदर ही है। वो हमने संसारिक चीजों से कवर अप कर लिया। नहीं, परमेश्वर की उसी का अंश है ना हम। वो तो भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये मैं ही भेजता हूँ, मेरे में से ही घटता है, मेरे में ही जुड़ता है। बिल्कुल, वो ईश्वर की ही सांस अब उसके अंदर हाँ एक एक सांस डिसाइडेड है। अब वो हम जो है भगवान को जिस तरीके से मानना चाहते हैं कि भाई वो किसी भी रूप में मानना चाहते हैं, शिव के रूप में माने, राम के रूप में माने, कृष्ण के रूप में माने अनकंडीशनल ना, अनकंडीशनल मानना पड़ेगा हमें। वही टफ है आज के टाइम में। नहीं, वो सबसे इजी है आज के टाइम में, मैं सही कह रहा हूं, सबसे इजी ही वो है, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है कि अभी आप देखो ना कि हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ लग रहा है, मोबाइल्स में, टीवीज में, सब जगह टाइम तो है ना। क्या हम 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर की प्रार्थना के लिए नहीं निकाल सकते? अगर वो प्रार्थना भी लोग कर रहे हैं ना, तो तब भी माइंड कहीं और है, तब भी हो रहा है अरे व्हाट्सएप किसका आ गया देखो तो जरा। नहीं, बहुत लोग हैं, मैं देखता हूं जो बिल्कुल लगन से करते हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना। अब आपके प्रारब्ध में या आपके भाग्य में आपको एक मिडिल क्लास में जीना है, तो आप मिडिल क्लास में ही जियोगे। आनंद और पैसे से ही नहीं आता, आनंद में जीना इंपॉर्टेंट है। आनंद कब आएगा? आनंद जब आएगा जब आप ईश्वर को बिल्कुल अपने प्योर भाव से मानोगे, तो आपके अंदर वो शक्तियां आ जाएंगी, जो शक्तियां आपको बुरा जो होना है आपकी लाइफ में उनको फेस करने की सामर्थ्य देगा। और यही आनंद है ना। वो सबके साथ है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना जिससे गलत नहीं हुआ। परफेक्ट इंसान हो ही नहीं सकता, परफेक्ट तो ईश्वर ही है। बिल्कुल, इसलिए वो परफेक्ट है, इसलिए वो ईश्वर है ना। तो गलतियां सबसे होती हैं। अब हम ये मान के बैठ जाएं कि भाई हम तो गलत है नहीं, सामने ही वाला गलत है। समाज तो इसी नरेशन पे चल रहा है ना। तो जो समाज इस नरेशन पे चल रहा है कि ये गलत है, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया, अरे भाई खुद में भी झांक लो, तुमसे भी कोई पाप हुआ होगा। आप क्योंकि मनुष्य योनि में आए तो आपके हाथ से सब कुछ होगा। बिल्कुल, महत्वपूर्ण ये है कि जब आपने आत्मबोध कर लिया कि मुझसे ये हो गया, तो आप अपने अंदर कौन सा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उस पे काम करें। बहुत लोगों को मैंने बदलते देखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। जिसने गलती एक्सेप्ट कर ली, जिसके अंदर दूसरे को क्षमा करने का भाव है, जिसने अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दिया, या जिसने दूसरे को क्षमा करना शुरू कर दिया, जिसने, देखिए एक शब्द है दया, जिसने दया दिखाई, मैं दया नहीं बोलूंगा, मैं शब्द को अच्छा नहीं मानता। क्यों सर? दया शब्द जो है
वो एक भावना से ग्रसित है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, मैं इस शब्द को करुणा से डिफाइन करना चाहूंगा। बिल्कुल उसका बेस्ट वर्जन। तो जिसमें करुणा है, जिसमें क्षमा भाव है, जिसमें संभाव है, इक्विनिमिटी है, जो गलतियों को मानना जानता है अपनी, वही सच्चा सनातनी है, क्योंकि या वही जो सच्चा गलती इंसान है, हाँ बिल्कुल या हर धर्म में मैं कहता हूं वही सच्चा इंसान होगा। हर धर्म तो यही सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो राइट। सनातन तो बहुत सरल है। कॉम्प्लिकेटेड, आप कॉम्प्लिकेटेड चूंकि देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। होता सर क्या है मैं बताता हूं, सॉरी काट रहा हूं बात, मैं नहीं, फ्लो में हूं। कॉम्प्लिकेटेड हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें वो सीरियल्स देखने की आदत पड़ गई है जिनके अंदर सस्पेंस ज्यादा है, राइट सर। जिनके अंदर सरलता से एक फैमिली दिखाई है, फैमिली में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, वो बोरिंग और वो साधारण तरीके से जी रहे हैं, जो एक नॉर्मल होता ही है, सच्चाई है। हम वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हम देखना क्या चाहते हैं, जिसमें फ्यूजन हो, कुछ एक्शन, कुछ ड्रामा हो, फ्यूजन हो, झूठ हो, फरेब हो। तो हमने धर्म को भी इस तरीके से देखना शुरू कर दिया, हमने उपायों को भी इस तरीके से देखना शुरू कर दिया। तो आप देखना चाह रहे हैं तो लोग आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें पसंद नहीं है, सिंपल चीजें आपको पसंद नहीं है। राइट आपको क्यूरियोसिटी है ना कि बस मैं वो 300 किलोमीटर वाली जो है माइल्स पर आवर चलने वाली गाड़ी चला के देखूंगा, वो सब फ्यूजन चाहिए ना आपको लाइफ में। एक वो एंजॉय और ये शब्द जो जुड़ गए हैं आज की उसमें, तो भाई ठीक है, तो उसी हिसाब से धर्म आपको दिखाई दे रहा। वो धर्म भी ऐसा बन चुका है। तो धर्म नहीं ऐसा बना, आप ऐसे बन गए, और कुछ लोग ऐसे बन गए जो उसको ऐसे परोस रहे। वही बात हो गई ना सर, सिंपल दाल रोटी पसंद नहीं आ रही है, हाँ, वो डिश पसंद आ रही है जिसे बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो चाहे उसका स्वाद अच्छा हो भी नहीं, लेकिन वो क्योंकि आपने मेहनत की है तो आपको लगेगा नहीं इसमें कुछ इतना डिफरेंट समय है, कुछ डिफरेंट है। तो जो सनातन है वो बहुत सरल है। तो उस पे और कोई भी धर्म, सारी धर्म सरल है। बिल्कुल सरल व्यक्ति को ही ईश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। अब वही भाग्य जो कहते हैं ना, अब एक जगह डेफिनेशन भाग्य की हुई, कर्म प्लस प्रारब्ध प्लस ये करके, एक जगह भाग्य की डेफिनेशन है जो ईश्वर द्वारा घटित है। तो मैं उस डेफिनेशन को 80% मानता हूं। क्योंकि जब आप सरलता से, अगर कोई कुछ बदल सकता है आपकी जिंदगी में, वो ईश्वर बदल सकता है। बिल्कुल, कोई इंसान कुछ नहीं। और ईश्वर आपको कब आप कनेक्ट हो सकते हैं, जब आप सरल भाव से ही ईश्वर को पूजो। ऐसा नहीं है कि 56 भोग खुद को खाने हैं तो लगा दिया भोग, उनको कुछ नहीं खाना है। खाना तो फिर भी खुद दाता को आप क्या देने चले हो, आप दाता को कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ तो उन्होंने, सब अपने लिए तो कर रहे हो आप। तो वो जो भाव है, प्रेम भाव, उसके प्रति लगाव, प्रेम भाव, वो बालक भाव, इमोशंस, जब उस तरीके से सरलता से आप उनको प्राप्त करोगे तो आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी। आपको कम में भी आनंद आने लगेगा। सेटिस्फेक्शन तो किसी को भी नहीं है। अभी आज आप सेटिस्फाई हो सकते हो क्या बैठ के कि भाई किसी के बच्चे सेटल हो गए, बहुत बढ़िया, क्या वो सेटिस्फाई हो सकता है कि अरे बहुत बढ़िया? वो खुश हो जाते हैं कि अरे किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, फिर क्या करेगा? तो वो जो समभाव है ना आपका ईश्वर के प्रति, वो समभाव चाहिए कि वो समभाव के साथ आप उसको हमेशा निरंतरता से उसी क्रम में मानते रहो। वही सर कि सब चीजों से मन हटकर जब वहां पे लग जाए, इस सब चीजों से हटके, सब चीजों में आप लगे हो दुनियादारी में, 5 मिनट 10 मिनट तो आप दे सकते हो ना, बिल्कुल फोकस्ड होके, उतना ही बहुत है सर। आई थिंक जब हम ईश्वर से इस लेवल पे आके कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हमें कुछ मिले ना मिले कोई मायने नहीं रखता। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी एक अलग आयाम है, और ना मिले या मिले वो एक अलग आयाम है। ख्वाहिश सबको ही होती है कि मुझे मिले, बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप जब ईश्वर से प्योर भाव से कनेक्ट होते हैं, वो अपने आप सोचते हैं मुझे इसको देना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में अगर सामर्थ्य आई
तो ये उसी भाव से नीचे सर्व करेगा। आप हमेशा मान लीजिए कि आपकी जो बुरे से बुरा समय आया, डाउनवर्ड्स आप गए, वो भी भगवान द्वारा ही लाया जाता है। तब भी आपका परीक्षण हो रहा है कि आप उस बुरे वक्त में कर क्या रहे हैं। कुछ लोग उस बुरे वक्त में और बुरा करने लगते हैं, कुछ लोग उस बुरे वक्त के अंदर ईश्वर को ही कोसने लगते हैं, कुछ लोग उस बुरे वक्त में भी उसका ध्यान करने लगते हैं। और जो आपको अंबानी बना दिया या आपको बिल गेट्स बना दिया, वो भी उसने ही बनाया है। वहां भी आपका परीक्षण हो रहा है कि आप उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे कर रहे हैं। दोनों ही वक्त में परीक्षण है आपका। आप ये सोच के खुश मत होइए कि मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया है तो ईश्वर ने मेरे अंदर कोई बहुत अच्छी चीज थी। उन्होंने आपके परीक्षण के लिए बनाया है। उन्हें आपका परीक्षण लेना है कि आप आप किस उस इतने सारे से करना क्या चाहते हैं। उससे क्या समग्र समाज का विकास हो रहा है, या उसके बाद आपका अहंकार तो नहीं आपका पराकाष्ठा के ऊपर। इसलिए परमेश्वर तोड़ते हैं, इसलिए तोड़ते हैं। अहंकार का तो पतन होगा ही, तभी प्योर बन पाएंगे, तभी प्योर बन पाएंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे फेजेस आए कि हम बहुत ही हर्ट हुए, लेकिन उसमें हमें एक चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम परमेश्वर से और ज्यादा कनेक्ट हो गए। तो ये गॉड ग्रेस है और उससे लाइफ और इजी हुई है। तो आपको खुद ही लग रहा है ना। बिल्कुल। तो जब आप टूटे तो द्रवित हुए ना। और द्रवित होने के बाद आपके जो इमोशंस हैं, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, उनके द्वारा आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए और इसलिए आपको ये जिंदगी आनंदमय लग रही है। बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर वाइस वर्सा कर दूं, उस समय ईश्वर को ही कोसने लगते, उस समय ही कोई बुरे कर्म करने लगते, तो अभी कल एक एग्जाम्पल देख, हाँ, तो स्थिति, और वो भी परीक्षण का ही टाइम है ना। आप उस परीक्षण में सफल हुए तो आपको छोटा सुख भी बड़े सुख जैसा ही लगा। तो अब सुख और दुख तो ऐसा है ना कि एक के लिए वो सुख है, दूसरे के लिए दुख है। बिल्कुल। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएंगे तो यही सब है। तो हमने भगवान को एक मैटर की तरह नहीं देखना है। वो मटेरियल तो है ही नहीं ना। हमें जो ये हम भाग रहे हैं चारों तरफ, अभी एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक दिन लोशो ग्रिड, आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी में कि ये लोशो ग्रिड है। आप बताइए सर थोड़ा। तो उसमें कुछ अंक होते हैं, तो 9 खानों की कुंडली बनाते हैं, तो उसमें अंक डालते हैं। तो उसमें 9, 5, 1 करके एक स्पेशल योग होता है, गॉड गिफ्ट योग। और एक और योग था, तो क्रॉस करके वो अंक गणित के हिसाब से कि भाई ये वाला योग भी है। तो मैं तो बड़ा स्ट्रगल में रहा हूँ, स्टिल आई एम इन स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए लड़ रहा हूँ मैं। तो मैंने वो ग्रिड बनाया अपना, मेरा तो दोनों ही है। तो अब वो एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी का है ये, विराट कोहली का है ये दोनों ग्रेट है। हाँ, ये दोनों चीजें, अरे भाई ये भी तो बताओ, ये अमित कुमार शर्मा का भी है, वो स्ट्रगल कर रहा है। आप समझो, आप जब ये मार्केटिंग हो रही है कि ये लोशो ग्रिड उसका है, कि ये मोदी जी का है, तो हर आदमी उसके पीछे लग जाएगा कि यार ये मैं कैसे प्राप्त करूं। अब चूंकि वो अब आगे गणित कहाँ आएगी। हाँ भाई, अब तुम पे ये नहीं है तो ये मिसिंग अंक जो है, इसके लिए अब ये करना पड़ेगा, उपाय आ गया है। नहीं, मिसिंग अंक के लिए ये वाली फिल्म। अरे मैं कह रहा हूं, अपने घर में जाके माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनकी सेवा कर लो, उससे बड़ा ईश्वर इस धरती पे नहीं हो सकता। अगर धरती पे कहीं ईश्वर है तो माता पिता हैं, और कोई गुरु है तो वो हमारे माता पिता हैं, और कोई वास्तु है तो वो भी हमारे माता पिता हैं। उसी से हम सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, माता पिता से अनकंडीशनल लव इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं पर उनसे एक दिन वो मिलेंगे मुझे, जब कभी ऐसा चांस, मैं पूछूंगा कि जी मेरे पास तो ये दोनों ही हैं, लेकिन ना मैं कोहली बन पाया ना मैं मोदी बन पाया, है ना। असल में क्या है कि जो चीजें फैक्ट्स हैं,
वो ग्रिड है, हम्म, गजकेसरी योग होता है कुंडली में। ओके। अब गजकेसरी योग को बड़ा हाईलाइट करके बता रहे हो कि भाई इससे गजकेसरी योग हो गया तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होता है सर गज की? गजकेसरी योग गुरु और चंद्रमा जब अच्छी पोजीशन में एक साथ हों, ओके। जुपिटर और मून, तो गजकेसरी योग कहलाता है। लेकिन गजकेसरी योग के आयाम भी हैं अलग अलग। अच्छा तो होता है पर वो आपको मेहनत करा के ऊपर तक पहुंचाएगा। ये क्यों नहीं बता रहे हो आप? ये बीच का खाना खा गए। हम क्या कर रहे हैं, हम एक हसीन पिक्चर दिखा रहे हैं। अब हर आदमी उस पिक्चर पे सीधे पहुंचना चाह रहा है। वो ये जो बीच का ट्रैक है वो हम स्किप कर जा रहे हैं। सही बात है सर, है ना? तो मैं समझता हूं हमें ना सीधे सीधे सुपर पावर को पकड़ लेना चाहिए। सुपर पावर है भगवान और धरती पे सुपर पावर है हमारे माता पिता। बिल्कुल। और इसका वर्णन है, देखिए भगवान तो हर ग्रंथ में आपको भेदभाव, छुआछूत और सरलता ही सिखा रहे हैं। भगवान सिखा रहे हैं, आप सीख नहीं रहे। भेदभाव से कैसे बचे, सब कुछ सिखा रहे हैं ना वो तो। अच्छा, इन सब से कैसे बचा जाए, सरल कैसे रहा जाए, कैसे छुआछूत नहीं करनी है। देखिए भगवान शिव गौ, जानवर, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने अवतार, पशुपति अवतार, मतलब वो एक प्रकृति को कैसे संरक्षित करना है। शिव पुराण में ऐसा बहुत सारा वर्णन है कि हमें प्रकृति को बचाना है। क्या हम भगवान का वो वाला जो नरेशन है, उन्होंने जो वो ज्ञान बांटा हमें कि प्रकृति को कैसे बचाना है, उस पर काम कर रहे हैं? हम दोहन करने में लगे हैं। क्या सर अगर भगवान प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो क्या वही भगवान ये कह रहे दिवाली पर भयानक वाले पटाखे फोड़ो? नहीं देखिए पटाखे जो पूरी प्रकृति को दूषित कर दो। देखिए भावना, एक्साइटमेंट ठीक है, वो एक लिमिट तक है, पर ओवर एक्साइटमेंट तो नुकसान करेगा। ये ओवर एक्साइटमेंट ही है, ओवर एक्साइटमेंट है। भगवान ने अपने हर काल में, आप शिव पुराण उठा लीजिए तो वहां गणेश जी से एक प्रश्न पूछा गया भगवान विष्णु के द्वारा कि आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा सनत कुमार, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया। 4 बाल ऋषि थे सनत कुमार। अच्छा। उन्होंने गणेश जी को पढ़ाया था। बोले उनसे उत्तम गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा सहस्त्र सनत कुमार के ऊपर मेरे पिता शिव। अच्छा। बात शिव की नहीं हो रही है, बात माता पिता पे आ रही है। मेरे पिता शिव। और सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? सहस्त्र पिता के ऊपर मेरी मां पार्वती। तो इतना बड़ा मैसेज है ये कि माँ कितना सर्वोच्च पद है, कितनी बड़ी चीज है माँ। ये भगवान बता रहे हैं। क्या आज आप जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि स्त्री बराबर काम कर रही है, ये कर रही है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आप शिव पुराण में पढ़िए इक्वालिटी किसे कहते हैं, मतलब वहां का वो मैसेज क्यों नहीं लेना चाहते? मैं कह रहा हूं आपने ये वाला मैसेज तो ले लिया कि हम भगवान की प्रेयर के ये वाली शक्ति प्राप्त कर लें, वो शक्ति प्राप्त कर लें, या हम ये कर दें। आप ये वाले मैसेज क्यों नहीं ले रहे वहां से कि माता पिता ही सर्वोपरि हैं? ओल्ड एज होम में बहुत लोग छोड़ाते हैं। बिल्कुल। आप ये मैसेज क्यों नहीं ले रहे हैं शिव पुराण से कि वो प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए? जो उन्हें चाहिए वो ले रहे हैं, जो उन्हें चाहिए वो ले रहे हैं। वो जो रियल मैसेजेस हैं भगवान के, मतलब हमारा ग्रंथों में जो रियल मैसेज हैं, उनको हम ग्रहण यूं नहीं करना चाहिए, कष्ट होता है उसे ग्रहण करने में, है ना? उनको मैं अभी कुछ और ही बता रहा था आपको, वो भी एक एग्जाम्पल ही था, तो स्किप कर गया मेरे दिमाग से। तो वो ग्रहण करने में कष्ट होता है कि भाई अच्छा, भगवान तो इक्वलिटी की भी बात कर रहे हैं, वही नारी शक्ति के ऊपर में। ऋषि जगदम्बनी एक वृत्तांत है उसमें। एक ऋषि थे जगदम्बनी, वो भगवान शिव के पास गए, उनकी आराधना, मतलब उनके दर्शन करने की, परिक्रमा करूंगा। बगल में बैठी हैं पार्वती जी। तो जगदम्बनी बोले कि मैं स्त्री की परिक्रमा नहीं करूंगा। देखिए अच्छा। उस समय भी ये बात आई, उस समय भेदभाव है ना। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, करो तुम परिक्रमा। तो जैसी वो परिक्रमा करने लगे, दोनों मिल के बैठ गए। अब करें तो कहां से करें परिक्रमा, बीच में तो जगह है ही नहीं। अच्छा। तो उन्होंने जो है नाग का रूप ले लिया। किसने? जगदम्बनी ने। ऋषि जगदम्बनी ने नाग का रूप ले लिया।
अच्छा। और उन्होंने सोचा कि बीच में जो छोटी जगह होगी वहां से घूम जाऊंगा शिप के बाद, मतलब ना तो वो ही हट छोड़ रहे हैं और ना ही प्रभु हट छोड़ रहे हैं। अब वो जैसे ही नाग बने उन्होंने और क्लोज हो गए, उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप ले लिया। अच्छा, वो जो एक पोस्टर आता है आधा फीमेल आधा मेल। हाँ, ओके। अर्धनारीश्वर रूप ले लिया। तो अब त्रिपुंड जो भगवान का ये माथे के बीच में जहां तिलक हम लगाते हैं, वहां पे एक रोशनी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इसके बीच में से निकल जाऊंगा, तो वो भौरा बन गए। जब वो भौरा बन गए तो मां पार्वती ने हाथ मार दिया। अच्छा। तो वो गिर गए। गिर के उन्होंने कहा कि देखो, भगवान वापस अपने रूप में आके दोनों बैठे हैं और वो कह रहे हैं देखो तुम्हारी स्त्री ने मेरे हाथ मार दिया। और ये तो बोले मूर्ख, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, ये शक्ति नहीं है तो शिव ही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम है तो मैं तुम्हारे अंदर के स्त्री तत्व को हर लेता हूं। अब साइंस में भी ना आपके अंदर मेल हार्मोन फीमेल होते हैं, उन्होंने जैसे ही हरे उनको पैरालिसिस हो गया। क्या देखिए वहां पे वो चीज कनेक्ट हो रही है आपकी आज की साइंस से या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और दूसरा मैसेज ईश्वर का आ रहा है नहीं आ रहा कि शक्ति के बिना शिव नहीं है। बिल्कुल। स्त्री, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। राम शबरी के बेर खा रहे हैं और हम जो है आज भी घर में कोई छोटी जात का आ जाएगा तो उसको मिट्टी के बर्तन में जो है चाय पिला देंगे। तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो नहीं ले रहे हम। राम ने शबरी के बेर झूठे खा लिए हैं। वो तो एक झूठा ही हो गया है ना। वो किसी ऐसे इंसान को जो SC ST से आ रहे हैं उन्हें बैठाना पसंद नहीं कर रहे। प्रभु तो सिर्फ यही कह रहे हैं मेरा नाम जप लो, इतना ही काफी है। नाम जप ही काफी है, मैं ये सही कह रहा हूँ। सही बात है सर, अगर लोग पूज रहे हैं तो उनकी चीजों को भी तो माने ना। मन की भावना से आपने ईश्वर का नाम जप लिया तो कोई भी ईश्वर हो, किसी भी धर्म में हो, बिल्कुल, तो वो क्या है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाएगा। बिल्कुल। और वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जो उसका अंश है, उस ईश्वर का जो अंश आपके अंदर है वो चार्ज होगा। बिल्कुल, उसका जागरण होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमारे अंदर है। हाँ। आप ज्योतिष करिए, ज्योतिष के उपाय करिए, कोई नहीं रोक रहा, पर आप वो सब काम भी करिए ना जो आपके ग्रंथों में पुराणों में लिखा है। आप अपनी स्वयं की भावना रखिए, अपनों को प्राथमिकता दीजिए, जो अपने पूर्वजों को, अपने संस्कृति को आप प्राथमिकता दीजिए। आप पृथ्वी का, जल का, इनका दोहन मत करिए, संरक्षण कीजिए। आप पेड़ पौधों का, ये भी तो उसमें मैसेज है। ये आप करने को तैयार नहीं है। ऋषिकेश 20-22 साल में कंक्रीट का जंगल बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अब आप हमें लास्ट में इसका जवाब दीजिए। आप धार्मिकता को हमारी ऑडियंस को कम से कम शब्दों में, सिंपल सरल शब्दों में आप धार्मिकता किसको डिफाइन करेंगे? क्या है धार्मिकता? धार्मिकता है मेरे अंदर क्षमा भाव, मेरे अंदर दूसरे को क्षमा करने का भाव हो और मेरी नजर सबको समभाव से देखे, यही धार्मिकता है। वेरी नाइस सर, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत डीप शब्दों से इस वर्ड को डिफाइन कर दिया, धार्मिकता। वरना धार्मिकता को तो हमारे जो गुरु कहे जाते हैं उन लोगों ने उलझा दिया है ना। हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह का व्यक्ति है। लेकिन आज आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया और काफी माइंडसेट हमारा भी एंड आई होप हमारी ऑडियंस का भी क्लियर हुआ होगा अबाउट धार्मिकता, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से ही अपने जीवन को बिल्कुल पलट सकते हैं। नहीं, पलट नहीं सकते आप। केवल एक, जैसे मौसम विभाग है ना, मौसम विभाग की तरह आप बस प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और उस प्रेडिक्शन पे आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या उसे कह लें दूसरे शब्दों में कि आपके अंदर वो पहले जब पता लग जाएगा तो वो एक प्रभु का नाम लेंगे तो आत्मबल आ जाएगा उसको झेलने के लिए। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी उसको बदल नहीं सकती, बदल तो प्रभु ही सकते हैं। बिल्कुल, लाइक हमें पहले पता चल गया है कि हाँ कल बारिश होने वाली है तो हम छाता, रेनकोट रेडी रख सकते हैं। अब ये मौसम विभाग भी कभी कभी गलत हो जाता है। बिल्कुल कि बारिश नहीं हुई तो सब कुछ एक्यूरेट नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही होगा,
और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब लास्ट में आपके क्लोजिंग, क्योंकि कमेंट में आपने कहा कि धार्मिकता पे, धार्मिकता है एक अच्छा इंसान होना। मैंने आपको बता दिया क्या है कि क्षमा भाव मन में हो, असंभाव मेरी दृष्टि में हो, यही धार्मिकता है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं कह रहे हैं हमने फलाने को वश में कर लेंगे इसको। अरे भाई, तो जाके उसको पुतिन को वश में करो, जेलेंस्की को वश में करो, या पाकिस्तान के जो है वो जो तानाशाह है उनको वश में कर लो आप। सही बात, भैया चाइना को वश में कर लो, हमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर्मी की। ये सारे जो हम भागते हैं इन चीजों के पीछे, और ये बड़ी नेचुरल सी बात है। हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति यहाँ आके अंदर आ जाए अचानक इसी पॉडकास्ट में, और वो ये कहे कि अमित जी मैंने ना नीचे अभी 4-5 फीट का सांप देखा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी नहीं होगी। मैंने कहा मैं अपनी पॉडकास्ट कंटिन्यू रखूंगा आपके साथ। लेकिन अगर उसने कहा ना कि 20 फीट का सांप देखा और वो चला गया, अब देखिए दोनों चीजें हो गई, वो पास्ट भी हो गया क्योंकि चला गया, फिर भी मेरे अंदर उत्सुकता हो जाएगी। मैं कहूंगा डॉली जी वो आप ये बंद करिए मेरा पॉडकास्ट, वो जगह देख के आ रही है जहां से वो 20 फीट का सांप निकला। ये हमारे साथ हम कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि सच्चाई लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ना। सच्चाई जिस दिन एक्सेप्ट कर ली, जो आप हैं वही आप अपने आप को मान लीजिए। आत्ममंथन करते रहना चाहिए। मैं भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे कामों में फेलियर हूं, तो फेलियर हूं वही मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फेलियर से ही तो हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मानना पड़ेगा। हाँ, जीविका चलाने के लिए एक संघर्ष है, उसके लिए सब आदमी सब काम करते हैं, पर ऐसा तो ना करो उसे चलाने के लिए कि आप बिल्कुल धर्म और इन चीजों को ही भटका दो, ऐसा ना करो। सबसे ज्यादा अर्निंग का सोर्स बन चुका है ना सर धर्म। नहीं, धर्म अर्निंग का लोग इससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। देखिए मतलब अभी आजकल एक नई चीज मुझे दिखाई दे रही है, अब इस पे हो सकता है बहुत लोग क्रिटिसाइज करें कि संत तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा। जो संत हैं उनका आशीर्वाद लेने लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा। अब बैठे हैं, हर जगह हैं, प्रकांड विद्वान संत बैठे हैं, बड़े सरल सरल संत बैठे हैं, लेकिन कथावाचकों में जा रहे हैं। वहां भीड़ लग रही है, वहां सेवा भी कर रहे हैं, पर घर आएंगे, मैं कहता हूं जाइए आप उनको कहिए, क्योंकि धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो, आप उनकी वाणी से अच्छी चीजें सुनिए। श्रवण करने से ही आपके अंदर की सारी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, मैं मानता हूं इस बात को। पर भैया घर पे आके भी तो उसको इम्प्लीमेंट करो। नहीं, वो वहीं छूट जाती है। वो घर पे आके जो इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ भाई मुझे कैसे पिता को रखना है, कैसे माँ को रखना है, वो आके भी तो इम्प्लीमेंट करो ना। बस थोड़ा सा ये समझने की चीज है। बिल्कुल वही है, लोग सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं। वो कह रहे उसको निरंतरता में लाएंगे, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसलिए कोई चेंजेस नहीं। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने काफी चीजें हमारी क्लियर करी है। नहीं, थैंक यू फॉर व्हाट, मैं कुछ क्लियर करने योग्य नहीं हूं अभी। नहीं, लेकिन हाँ, मुझे जो है जैसा फील खुद को होता है, मैंने आपको वो बताया। ये तो सागर है, कई जन्म लग जाते हैं सीखने में। बिल्कुल। और समझने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, कुछ नहीं पता। ये तो है सर। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने बहुत सारी चीजें। थैंक यू, आपने बुलाया। सर आज हमारा माइंड काफी सेटल हो गया है। थैंक यू सर। ओके, सो हमारा माइंड तो काफी सेटल हो चुका है, एंड आई होप आप सभी का भी हो गया होगा। तो आगे भी जरूर हम अमित सर के साथ में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं सब बातों को लेकर, क्योंकि ये जो है ये बातें बहुत गहरी है, और आई डोंट थिंक ये कभी खत्म होने वाली भी बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना परमेश्वर से जुड़ा है, और परमेश्वर तो इतने गहरे हैं, समुद्र से भी ज्यादा गहरे और आसमान की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा जाने की। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। ओके, ठीक है, बाय बाय। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बाय।